एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद उमा। तो आप लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास के लिए और 9th क्लास में एनसीईआरटी ने न्यू बुक लगाई है गणित मंजरी, जिसमें से हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और जिसकी एक्सरसाइज 3.2 हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.3, है ना। तो 3.3 जब करेंगे तो इसमें क्या कहा, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल, यानी कि इसमें रेशनल नंबर किस तरह से आप इक्वल करोगे, क्या ये इक्वल है ना। इक्वल बताने हैं इसमें, तो देखिएगा आप बड़े ही आसान से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, 2/3 एंड 4/6 है। अब 2/3 ये एक इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, तो इसके साथ तो कुछ और कर नहीं सकते। अब ये देखिए 4/6 ये दोनों इवन नंबर है। अब देखिएगा आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो इसे भी 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 2/3 एज इट इज लिखा मैंने, एंड जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब आप लोगों ने देखा होगा 2/3 और 2 क्या आ गया, 3 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि रेशनल नंबर कब बराबर होंगे इसने ये पूछा था। तो बस इसमें लिखेंगे सो 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल, बस इतनी सी बात लिख दीजिएगा कि इक्वल है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 5/4, ये देखिए ये भी सोल्व नहीं कर सकते आगे को, एंड 10/8 है। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करें और इसे भी 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 5/4 एंड 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, दोनों इक्वल आ गए, है ना। इसने यही पूछा था रेशनल नंबर कब इक्वल होंगे, कौन कौन से इक्वल है ना। तो दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ लिखेंगे सो 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल, ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, -3/5 है। ये देखिए 3/5 को आप किसी से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं होगा, ठीक है। एंड आगे के डिजिट देखिएगा, -6/10 है, तो इसकी डिवाइड 2 से कीजिए, इसकी डिवाइड भी 2 से कीजिए, तो -3/5 एंड 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये देखिए दोनों सेम आ गए हैं, तो ये भी क्या होंगे, सो -3/5 एंड -6/10 आर इक्वल, ये भी क्या हो गए, रेशनल नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, 9/3 एंड 3 है, तो बहुत ही आसान है, 3 3 जा 9 एंड 3, तो ये भी क्या है, इक्वल है। तो चारों क्वेश्चंस आपने सोल्व करके दिखा दिए, आपने नंबर्स को इक्वल करके दिखाया और बता दिया कि रेशनल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने कहा फाइंड द सम, और 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनको सम करके आपको दिखाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने 3 में, 4th में, 5th स्टैंडर्ड्स में बहुत किए। तो क्या करना है, ये देखिएगा, पहले क्वेश्चन की अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो 5 और 10 का एलसीएम 10, एलसीएम लेना आता है कमेंट्स में बता देना, नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, जो 2 आया कट के उसकी करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से 10 कटा एक बार तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3/10, यानी कि 7/10 इसका आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, ये 12 और 8 है, 12 और 8 का ऐसा एलसीएम लीजिएगा कि दोनों से पूरे पूरे कटे, तो मैंने एलसीएम लिया इसका 24। जब आप 12 की 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 7 × 2। अब 8 की डिवाइड 24 में करेंगे तो आ जाएगा 3,
8 3 जा 24 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 7 2 जा 14 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 24। इनको जब दोनों को ऐड करेंगे तो 29 अपॉन आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन देखिएगा, -4 अपॉन 7 है प्लस 3 अपॉन 14, तो 7 और 14 का एलसीएम होगा 14। 7 के डिवाइड 14 में करेंगे तो आएगा 2 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 14 से 14 कटा एक बार, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 4, -8 में से 3 जाएगा तो आएगा माइनस का 5 अपॉन 14। ये आया आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आपके सोल्व हो गए हैं, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने सम करवाया था हमसे और क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस की करवाया है, यानी कि माइनस आप लोगों से करने के लिए कहा है। तो पहला क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही आसान है। 6 और 4 का ले लीजिएगा एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम आता है 12। 6 की यहाँ करेंगे डिवाइड, 6 2 जा 12 और 5 की यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 आ जाएगा 5 के साथ। 4 3 जा 12, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3 अपॉन 12, तो 7 अपॉन 12 आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखिएगा, 8 और 4 का एलसीएम होगा 24, 16 कितना होगा 16। 8 की डिवाइड जब आप 16 में करेंगे आएगा 2, 8 2 जा 16। जो डिवाइड करके आता है उसकी करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 11 2 जा 22 और 3 4 जा 12 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 16, है ना। और कट कर दीजिएगा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा, तो 5 अपॉन 8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा -7 अपॉन 9 है, आगे माइनस माइनस दे रखा है, तो 7 अपॉन 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अपॉन 3। अब 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, 9 और 3 का एलसीएम हुआ 9, 9 से 9 कैंसिल तो बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई 7 से, प्लस का 2 है और 3 3 जा 9 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 7 1 जा 7, 2 3 जा 6 अपॉन 9, -7 में से 6 जाएगा तो आएगा माइनस का 1, है ना। ब्रह्मगुप्त ला सीख गए हैं, तो -7 से 6 जाएगा तो आएगा 1 अपॉन 9, यानी कि माइनस का 7 ज्यादा है और 6 कम है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, पहले हमने सम करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, अब है प्रोडक्ट करना सीखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, सामने सामने की मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान से सुनना, सामने सामने की मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद अगर ऊपर से नीचे कट रहा है तो काट दो, क्रॉस में कट रहा है तो तब कैंसिल कर दो, इस तरह से क्रॉस में कट रहा है तब कैंसिल कर दो, और नीचे से ऊपर कट रहा है तो तब काट दो, है ना। तो ये बहुत आसान है, प्रोडक्ट वाला सिस्टम बहुत ही आसान। अब ये देखिएगा 2 5 जा 10 और 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5, ये आया आंसर। नहीं आई बात समझ में? मैंने आपसे ये बताया कि प्रोडक्ट बहुत आसान है, अगर ऊपर से डिजिट नीचे कट रही है तो उसे कट कर दीजिएगा, अगर नीचे से ऊपर वाली डिजिट कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, अगर क्रॉस में कैंसिल हो रही है तब कैंसिल कीजिएगा। अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ देखिएगा कैसे कर सकते हैं, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 10 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई 30 और 6 5 जा 30, ऊपर 1 बचा, यानी कि 1 अपॉन 5 आंसर आपका आया होगा। ठीक, चलिए ये वाला देखते हैं।
यहाँ देखिए कोई भी डिजिट नहीं कट रही, तो सामने सामने की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 5 जा 35, 8 की मल्टीप्लाई 8, 11 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आ जाएगा 88। ये आएगा आपका आंसर, और ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर आपके पास ओड नंबर है और नीचे इवन नंबर है। थर्ड देखिएगा, यहां देखिएगा -4 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से करी, 7 की मल्टीप्लाई 14 से करी, लेकिन मेरे पास चीजें कटती हुई दिखाई दे रही है। ये 2 2 जा 4 और 2 7 जा कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर बचा -2 × 5 और ये बचा 7 × 7, तो 2 5 जा 10 और 7 7 जा 49, ये आया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त। सम सीख लिया हमने, माइनस सीख लिया हमने, डिवाइड क्या सीखा, प्रोडक्ट सीख लिया हमने। अब हम सीखेंगे डिवाइड करना। अब हम करते हैं डिवाइड के क्वेश्चंस। क्या कहा इसने, फाइंड द कोशेंट, मतलब कटने के बाद जो बचेगा वो कोशेंट होगा, है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये देखिए 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए हुए, तो इसका सबसे आसान तरीका है 2/3, इसे रिवर्स कर दो। जैसे 2/3, इस डिवाइड के साइन को हटाओ, क्रॉस लगाओ और रेसिप्रोकल करोगे आप, 10 ऊपर और 3 नीचे। ये होता है डिवाइड को हटाकर प्रोसीजर। डिवाइड को हटाने का प्रोसीजर होता है रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स। उसको उल्टा कर देते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमरेटर में। ये बात आप जानते हैं, छोटी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हो आप लोग। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई सी भी वैल्यू कट नहीं रही है आपकी। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 और 3 3 जा 9। अब मैं 20 को 9 से डिवाइड करूंगी, 9 2 जा 18, कितना आया 2, पॉइंट लगाऊं 0 लगाऊं, फिर 18 आएगा, फिर 2, फिर 0, फिर 2, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता चला जाएगा। तो इसका जो कोशेंट आएगा 2.2 के ऊपर मैंने बार लगा दिया है। इस बार का मतलब है बार बार ये डिजिट आ रही है, ठीक है। ये आया आपका कोशेंट, इधर की साइड का आपका कोशेंट होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। 7/11, मैंने कहा था डिवाइड का साइन हटाओ, क्रॉस का लगाओ, नोमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमरेटर में। तो यहां भी कोई भी डिजिट कैंसिल नहीं हो रही, तो 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। आई बात समझ में। अब आप इसको डिवाइड करके बता देना। 56 के डिवाइड आपको 55 से करनी है, तो 55 1 जा 55, यहां बचा 1, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ। मैंने 0 इसलिए लगाया क्योंकि मैं 2 डिजिट बढ़ा रही हूं, है ना। अब 55 2 जा हो जाएगा ज्यादा, 110 हो जाएगा, हमें लाना है 100, तो 55 1 जा 55, कितना बचेगा 45 बचेगा। फिर आपको 0 लगाना है, फिर आपको इसको करते चले जाना है। तो ये काम आपका है। आंसर मैंने यहां छोड़ा 1.01 पर, यानी कि इसका जो क्वोशेंट आएगा 1.01, और आगे के भी आप सोल्व करते हुए चले जाना, कर लेना इसको। मैंने 2 डिजिट के बाद छोड़ दिया, डेसिमल के बाद मुझे क्वोशेंट बताना था, ठीक। अब इसको देखते हैं। ये माइनस का 4/7 है, क्रॉस लगाओ, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमरेटर में। 7 2 जा 14, बचा 4 × 2 और नीचे बचा 5, 4 2 जा 8/5। जब आप इसकी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताइए। ये देखिए डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 5 6 जा 30, पूरा पूरा कैंसिल, 1.6 इसका आया आंसर। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4th और 3 क्लास में मैंने बहुत करा रही हूँ बार बार बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, शायद 2 क्वेश्चंस और इसके बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे ये सारे क्वेश्चंस हमको आते थे और पिछली क्लासेस में भी हमने कर रखे हैं। अब उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, इसको पूरे को सोल्व करेंगे सो दैट इसने ये दिया और ये दिया, इसको सोल्व करेंगे तो इसके बराबर आंसर आना चाहिए, इसको सोल्व करेंगे तो इसके बराबर आंसर आना चाहिए, ये आपको शो करना है। तो इसको मैं LHS ले लेती हूँ। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसे मैंने LHS ले लिया और इसको मैंने RHS लिया, राइट हैंड साइड। दोनों को इक्वल दिखा दो तो आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा LHS, मेरे पास LHS में क्या है 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई में 8/3। तो किस तरह से आपको सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 4 से 4 कैंसिल तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आ जाएगा 2 और 3/4, यानी कि, और इधर क्या चल रहा है बच्चों 8/3, इधर क्या चल रहा है 8/3, ये आ जाएगा 5/4 इंटू 8/3। अब ये देखिएगा 4 2 जा 8 कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10/3 आ जाएगा। चलिए अब हम RHS को सोल्व करेंगे। RHS कितनी है 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपसे बताया अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा, नहीं हो रहे तो सामने सामने की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 4 1 जा यानी कि 4 1 इंटू 4, नीचे 1 इंटू 3 बचा, इधर देखिए 3 से 3 कैंसिल और 4 2 जा 8, तो ऊपर 2 बचा और नीचे 1 बचा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4/3, इधर बचा 2, नीचे है 1। अब 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 कैंसिल 4, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, 10/3 आया। अब आप देख रहे होंगे 10/3 LHS है और 10/3, एक मिनट, अब आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा 10/3, यानी कि जब आप इसको कट करेंगे तो इसका आया कैंसिल होके 10/3, जब आपने इसको सोल्व करा तो इसका भी सोल्व होके आया 10/3। तो LHS मेरे पास 10/3 है और RHS भी मेरे पास 10/3 है, यानी कि हमने शो कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि LHS बराबर RHS दोनों इक्वल है। आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन शायद और बचा है इसका, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और 9th स्टैंडर्ड है, आसान क्वेश्चंस तो नहीं मिलेगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखिएगा, इसने क्या कहा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है A और B क्रॉस C है, तो इसका मतलब है A की मल्टीप्लाई B में, है ना, सॉरी ये प्लस है, A B प्लस C, तो A की मल्टीप्लाई B में प्लस A की मल्टीप्लाई C में। अगर माइनस होता तो A इंटू B माइनस A इंटू C, ये होती है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 7/9 की मल्टीप्लाई होगी 6/7 अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस 7/9 इंटू 3/4। 7/9 की मल्टीप्लाई पहले 6/7 से, फिर माइनस का साइन,
फिर 7/9 की मल्टीप्लाई 3/4 से। अब सोल्व करते हैं। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो 6/9 बचा, माइनस यहाँ कुछ कट रहा है, ये देखिए 3 3 जा 9, ऊपर बचा 7 और नीचे 3 × 4, 3 4 जा 12। आगे बात समझ में। अब यहाँ देखिए और कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हुआ 2/3 माइनस 7/12। इधर कर देती हूँ क्योंकि शायद दिखाई नहीं देता नीचे की चीजें। अब और चीजें कैंसिल नहीं हो रही, तो हमारे पास 2/3 माइनस 7/12 बचा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 से 4 कैंसिल तो 7, 8 में से 7 जाएगा, 1/12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा है बस लास्ट, और आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, यानी कि ये क्वेश्चन इसने हमें दिया है, इसमें से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस 5/x की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर, तो 5/6 इंटू x प्लस 5/6 की मल्टीप्लाई फिर 3/5 से हो जाएगी। इधर 5x है, ये एज इट इज ही मैंने लिख लिया। अब ये हो गया आपका 5 इंप्लाइज लगा देंगे 5x/6, और ये 5 देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 रह गया। तो 5/x और 6 प्लस 1/2। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आपका आ चुका है LHS इंटू RHS, है ना। क्या आ गया है आपका LHS इंटू RHS। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0। तो इसने क्या कहा था, फाइंड द रेशनल नंबर्स, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट, यानी कि 0, और 0 क्या होता है, एक आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए 5x/6 इधर उठा के लाऊंगी मैं, 5/6 इधर 1/2 और ये 1/2, ये 0 जब कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 तो जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 0, और 0 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं। इट इज ए रेशनल नंबर। 0 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो हमने आज अपनी एक्सरसाइज कितनी थी ये 3 समाप्त कर ली है। एक्सरसाइज 3.3 हमारी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट डे यानी कि कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। आपसे मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जैसे कोई भी नया नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट क्लास की तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू गाइस, क्लास के बारे में जरूर बताना।